बिगड़ रही है आपकी जुबान। आप ऐसा बोल रहे हैं कि आपकी बोली की वजह से आपके नाते रिश्तेदार, आपके मित्र आपसे दूर हो रहे हैं। आपका बिजनेस खराब हो रहा है। क्या आपको स्किन संबंधी समस्याएं होने लगी है? बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, धीरे धीरे डूबने लगा। क्या आपके घर में भी तुलसी का पौधा अचानक से सूख रहा है? यदि इस तरह की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो आज का ये वीडियो है आपके लिए। सबसे पहले जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, आज बात करने जा रही हूँ बुध ग्रह की। कुंडली के सारे ग्रह एक तरफ और बुध ग्रह एक तरफ। बुध अर्थात बुद्धि, जिसका बुध अच्छा है, भले ही कोई ग्रह बहुत भारी पड़ रहा है, बहुत बुराई कर रही है, आपकी जीवन उथल पुथल क्यों ना हो रहा हो, यदि बुध सही है आपका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए बुध से संबंधित कुछ बहुत छोटी छोटी जरूरी बातें समझ लेते हैं, फिर बुध नहीं बिगड़ेगा। और यदि बिगड़ा हुआ है तो आप उसकी पहचान कर पाएंगे और बड़ी सरलता से अपने बुध को मजबूत कर पाएंगे। बुध बिगड़ने से होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। बुध है हमारा बिजनेस, हमारा व्यापार। यदि बुध बिगड़ा, बुध कमजोर है या खराब है, तो आपका बिजनेस व्यापार नहीं चलेगा। कितनी अच्छी आप बिजनेस क्यों ना कर ले, कितनी अच्छी पूंजी इन्वेस्ट क्यों ना कर ले, बिजनेस में आप सफल नहीं हो सकते हैं यदि बुध बिगड़ने लगा है तो। इसीलिए घर का वास्तु सही है, सब कुछ सही है, फिर भी बिजनेस नहीं चल रहा, तो एक बार अपनी कुंडली पर ध्यान देंगे कि बुध की स्थिति कैसी है। बुध का संबंध हमारी त्वचा से भी है। यदि स्किन एलर्जी आपको हो रही है, आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं, हमेशा लोग आपको टोक रहे, तुम नहाए नहीं हो क्या, तुम्हारे चेहरे पे कुछ हुआ है क्या, पहले कितना आकर्षक था तुम्हारा चेहरा, आप कैसे लगते हो, यदि इस तरह की बातें आप सुन रहे हैं तो समझ जाइए कि बुध दस्तक दे रहा है। बुध का संबंध है हमारी जुबान से, हमारी वाणी से। यदि हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जल्दबाजी में जिससे कि रिश्ते बिगड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, हमारे दोस्त संबंधी, माता पिता अलग हो रहे हैं हमसे, ताकि ये बहुत बोलता है, बहुत खराब है, तुम बहुत खराब बोलती हो, तुम्हारी जुबान बहुत खराब है, जब अच्छा बोलोगी तब कहना, तब बात करना मुझसे, इस तरह के शब्द सुनने को मिलते हैं ना, जिससे समझ जाओ कि उसका बुध बिगड़ा हुआ है। बुध के कई बिगड़ने के कई लक्षण है, जिससे कि आपका बुध खराब हो आप खुद भी पकड़ सकते हैं। तो बिजनेस, वाणी, बुद्धि भी खराब हो जाती है। यदि बुध खराब हो तो आप ऐसे ऐसे कार्य करने लगेंगे जीवन में जो आपका पड़ोसी भी आपको कह देगा कि तुम्हारी बुद्धि कुबुद्धि में बदल गई है। तो चलिए बात करते हैं उपाय की कि हम क्या करें, अपने बुध को हम खुद कैसे सुधार सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों, मैं एक बात बताती हूँ, हमें बुध से जुड़े उपाय करते रहना चाहिए। सबसे पहले जान लीजिए बुध ग्रह का मालिक कौन होता है, स्वामी कौन होता है। एक ऐसे देवता स्वामी होते हैं बुध ग्रह के जो सर्वप्रिय है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भगवान गणपति की। गणेश भगवान है बुध के देवता, बुध के स्वामी। तो वैसे भी हमें पूजा से पहले सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा करनी ही होती है। तो यदि आप प्रातः स्नान करके हर रोज बिना आलस किए, हर काम छोड़कर भगवान गणपति की थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं तो बुध बड़ा बैलेंस बना रहेगा, बुध बिगड़ता नहीं है। सफेद अरवा चावल और दूब घास दुर्वा जरूर अर्पण करें गणपति जी को, लड्डू का भोग लगाएं। हर रोज ना कर सके तो हर रोज एक घी का दिया जरूर जला दें भगवान गणपति के आगे, बुध बिल्कुल सुधर जाएगा। फिर ये बात करते हैं दूसरी उपाय की हम बुध को और सुधार सकते हैं। छोटी छोटी जो बच्चियां होती है, 12 वर्ष से नीचे की बच्चियां होती है, यदि आप उन्हें कॉपी, कलम, किताब, पेंसिल, रबड़, मतलब शिक्षण संबंधी चीजें दान करते रहते हैं बीच बीच में बिना किसी ओकेजन के, यूं ही मन किया जन्मदिन है आपके घर में तो छोटी बच्चियों को कॉपी कलम दे दिया आपने, बुध बड़ा प्रभावित होता है इस छोटे से उपाय से। आपके घर में बहुत बरकत रहेगी। बुध होता है पति पत्नी का रिलेशनशिप, बुध होता है आपका स्वभाव, आपका बिजनेस। तो इसे सुधारने के हर मुमकिन प्रयास हमें करने हैं। तीसरा जो बुध को अच्छा रखना है वो है बुधवार के दिन आप हरे रंग का कपड़ा पहने, वो भी पत्ता हरा नहीं, मूंग की दाल जो हरे रंग की होती है, आप उस रंग का हरा कपड़ा ही बुधवार को पहने यदि बुध बिगड़ने के लक्षण नजर आ रहे हैं आप में। और हरी मूंग का दान भी बुधवार को आपको यथासंभव करना है। दान किसी ऐसी जगह पर करना है जहां वह आपका दिया ये मूंग की दाल बनाकर खाए, फेंक ना दे, कहीं रख ना दे कि सालों भर कहीं कोई रख दिया आपसे लेकर और कीड़े लग रहे हैं, फिर तो बुध और सुधरने की जगह बिगड़ जाएगा।
बुध के लिए एक बड़ा अच्छा उपाय बताती हूँ जो बड़ा सरल है। घर में पौधे लगाने हैं आपको, फूलों वाले पौधे, हरे भरे पौधे, और उनकी सेवा करनी है, उनको पानी देनी है समय समय पर, उसके पीले पत्ते तोड़कर फेंक देने हैं, उनको हरा रखना है। यदि आपके घर में बहुत सारे पौधे हैं और सब हरे भरे हैं तो ऐसे भी आपका बुध बिल्कुल संवर जाएगा। घर में कांटे वाले पौधे भूल कर भी ना लगाएं। वास्तु दोष तो होता ही है, उसका संबंध बुध से बिल्कुल नहीं होता है। तो कोई भी कटीली चीज, बड़ा आजकल जमाने में शौकीन चीजें चली है, तरह तरह के कटीली चीजें, कांटे देखने में खूबसूरत आकर्षक लगते हैं, लोग फोटो वहां खिंचाते हैं। कृपया करके ज्योतिष इस बात का विरोध करता है, कांटेदार पौधा वृक्ष अपने घर पर ना लगा, और वैसे भी इनका संबंध बुध से नहीं होता है। एक और उपाय बताती हूँ आपको बुध सुधारने का, कि बुधवार को आप ऐसा भोजन बनाएं जो पकने के बाद भी हरा रहता हो, जिसकी प्रवृत्ति, जिसका रंग चेंज ना होता हो, वो आपको बुधवार के दिन जरूर खाना है। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बता देती हूँ, यदि आपको समझ में ना आए तो। जैसे हम साग बना सकते हैं जो बनने के बाद भी हरी रहती है, या हम किसी चीज की हरी चटनी बना सकते हैं, धनिया पत्ते की या पुदीने की, जो बनने के बाद भी हरा रहता हो। यदि आप बुध आपका बिगड़ा हुआ है तो आप ऐसा भोजन बुधवार अवश्य खाएं, आपका बुध बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। दोस्तों, बुध कुंडली में जिस ग्रह के साथ भी बैठता है ना, उस ग्रह पर भारी पड़ता है, खराब नहीं होता है। लेकिन कभी कभी पाप ग्रह के साथ, कष्टदायक ग्रहों के साथ बुध बैठ जाता है और बिल्कुल विपरीत प्रभाव डालता है आपके जीवन में। आप यदि कुंडली अपनी वश कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो आप लक्षण मिला सकते हैं कि क्या घर में घरेलू झगड़े हो रहे हैं, वाणी आपकी खराब हो रही है, स्किन खराब हो रही है, सुंदर नहीं लग रहे हैं आप बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा। तो चलिए बुध को संवारने के कर लेते हैं ये एक दो छोटे उपाय, और बिल्कुल आपका जीवन खुशहाल होगा। कैसा अनुभव रहा आपको इन उपायों को करने के बाद, मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।